फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो के बाद जो थोड़ा सा नज़रिया आपका जो है वो निफ्टी 50 की तरफ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिए दोस्तों। हो सकता है ये वीडियो आपको जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा करा के दे दे। तो दोस्तों चलिए फास्ट फास्ट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखिए दोस्तों, ये जो है वो डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट पर हमने क्या नोटिस किया था दोस्तों कि यहाँ पर जो है वो एक काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी गिरावट वाली। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो अपना नज़रिया थोड़ा चेंज कर लिया है कि यहाँ पर जो है वो देखिए, मैं हमेशा कहता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मगर दोस्तों मार्केट अपने जो है वो टॉप पर है और इसके काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखा रही कि अब जो है वो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए। अब कितना नीचे आएगा कितना नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। तो चलिए फास्ट जो है वो अपने अगले चार्ट पर। अब देखिए दोस्तों कि ये जो है वो इस कैंडल की बात कर रहा था दोस्तों मैं। ये देखिए, ये जो वो गिरावट वाली कैंडल, क्योंकि जो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने जो वो मेरे पिछले वीडियो में दे दिया था, तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। वो जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं ऐसी कुछ चीज़ पे जहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट में फॉल आ जाएगा। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये जो है वो मंथली चार्ट है। ओके, कंफ्यूज मत होइए, मंथली चार्ट है और हमने यहाँ पर दो चीज़ों का सपोर्ट लिया है। एक जो है वो एमएसीडी है और दूसरा जो है वो आरएसआई। अब ये जो पोर्शन है ये एमएसीडी का है और ये जो पोर्शन जो है वो आरएसआई का है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अच्छा, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय पहले जब आरएसआई इस पोजिशन पे था, तब जो है वो मार्केट ने यहाँ से जो है वो देखिए, मार्केट यहाँ पर भी थोड़ा प्लस में था और उसके बाद जो है वो 2 महीने की ये जो दिख रही है दोस्तों, ये जो दिख रहा है दोस्तों 2 महीने की ये रेड कैंडल बनी थी उस समय। ठीक है, सेम उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आर एस है 80 के आसपास आया था, 78 80 के आसपास। तभी भी जो है वो उस कैंडल के बाद जो है वो एक काफ़ी अच्छी जो है वो गिरावट यहाँ पर दिखाई दी थी। ठीक है, ये देखिए अब दोस्तों मार्केट फिर से जो है वो उसी लेवल के आसपास आकर खड़ा है और अपना मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। तो दोस्तों ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो फॉल आ जाए। अब दोस्तों फॉल आएगा कि नहीं वो तो आगे पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, और किसी चीज़ की हेल्प लेकर देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे। तो चलिए दोस्तों, पहले एफआई का डेटा देखते, फिर जो है वो आगे हम दूसरी चीज़ों पे नज़र डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो है वो मंथली है। ठीक है, ये मंथली डेटा है दोस्तों एफआई का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, क्योंकि एफआई वो होते हैं जो खरीदारी करते हैं क्रोर्स में। हम जो है वो हज़ारों या लाखों में करते होंगे दोस्तों, मगर ये जो है वो करोड़ में बल्क में करते हैं। तो इनका डेटा देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो है वो जून में खरीदारी की है 2000 की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खरीदारी हुई है, बिकवाली नहीं हुई है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि मार्केट में खरीदारी हो रही है और ये पिछली बार जो है मैंने आपसे कहा था, उसके बाद जो है मार्केट उठा भी था। मगर दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो है वो एफआईआई जो है वो खरीदारी के बाद बिकवाली नहीं करे, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 3000 की खरीदारी हुई थी मार्च में। मगर दोस्तों उसके बाद देखिए अप्रैल और मई में जो है वो इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो बल्क में जो है वो सेलिंग की थी। और दोस्तों उसके पहले भी जो है वो जैन और जो है वो फेब में इन्होंने सेलिंग की थी। मगर दोस्तों क्या इनके सेलिंग से जो है वो मार्केट गिरा था? चलिए पहले ये देखते एक डेटा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, क्या जब एफआई ने जनवरी में बिकवाली की थी तो क्या मार्केट गिरा था? नहीं दोस्तों, मार्केट नहीं गिरा था। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि एफआई का डेटा और डीआई का डेटा जो है वो ये तय करता है कि मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्योंकि जब एफआईआई बेच रहे थे मार्केट में, तभी जो है वो डीआईआई खरीदी कर रहे थे। तो दोस्तों ये चीज़ तो होती रहती है। तो ये चीज़ भी हमने जो है यहाँ पर क्लियर कर दी दोस्तों कि खरीदारी तो हुई है, मगर दोस्तों देखना होगा कि मार्केट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक से देखिए दोस्तों और अपने चार्ट पर भी इसको जो है वो ड्रॉ करके रख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये डेली का चार्ट है। ओके, ये डेली का चार्ट है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, चार्ट पर ऐसा कहते हैं कि चार्ट पर कभी भी जो गैप होता है, मार्केट वो गैप फिलअप करने के लिए आता ही आता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने जो है वो काफ़ी सारे गैप्स जो है वो छोड़कर ऊपर की तरफ रैली दी है। तो क्या मार्केट वो गैप फिलअप करने आएगा? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो लाइंस ड्रॉ किए हैं और वो लाइंस क्या किस चीज़ के दोस्तों, ये सारे के सारे जो है वो गैप्स है। ओके, गैप्स। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पर गैप है, ये यहाँ पर गैप है। ठीक है, एक यहाँ पर गैप है।
तो दोस्तों ये जो लाइंस जो मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ये आप आपके जो है वो मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आप इसको ड्रॉ करके रख लीजिए। ये सारे के सारे गैप्स है। और दोस्तों एक आपको हॉरर चीज़ आपको दिखाता हूँ, इतनी हॉरर चीज़ जो आपको देखते ही आप सोच में पड़ जाएगी कि क्या मार्केट यहाँ पर भी आ सकता है। ओ देखिए दोस्तों वो चीज़ यहाँ पर देखिए दोस्तों, लास्ट कहाँ पर गैप है दोस्तों, लास्ट का गैप है दोस्तों 16 के आसपास, 16,000 के आसपास दोस्तों। तो क्या मार्केट 16,000 के पास गिर सकता है? जी हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात, क्या 16,000 तक मार्केट आ सकता है? क्या इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है मार्केट में? दोस्तों यकीन तो नहीं हो रहा है, मगर जो चीज़ यहाँ पर दिखी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मगर दोस्तों जो चीज़ मार्केट में है और जो दिख रही है वही मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। तो आपको इस पर नज़र रखनी है दोस्तों, इस चीज़ पर भी। तो दोस्तों अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट अगर गिरेगा तो क्या बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप निफ्टी के लिए बाय करेंगे तो सीधी बात है दोस्तों, ऑप्शन ही बाय करेंगे, या हो सकता है फ्यूचर भी बाय करें, या जो भी आपको ठीक लगे आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। कि आप ये सोच के चलेंगे कि मार्केट अगर गिरेगा तो हम क्या बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है दोस्तों हम मंथली चार्ट पर ही बात कर रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों हमें जो हमारा व्यू हमेशा जो है वो मंथली चार्ट के हिसाब से लंबा होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप डेली के हिसाब से चलेंगे तो देखिए डेली में तो इतनी कुछ खास कैंडल नहीं बनी जो इतना बड़ा डाउनफॉल की बात दिखा रही है। मगर दोस्तों हमने जो भी एजम्पशन किया है वो है मंथली चार्ट पर। तो दोस्तों अगर अगर आपको बाय करना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, जस्ट एक व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मंथली चार्ट पर अगर आप कुछ भी चीज़ बाय करते हैं और मंथली चार्ट पर अगर आपका व्यू है तो आपको बाय करना चाहिए दोस्तों हमेशा जो है वो आगे का। क्यों दोस्तों, अभी चल रहा है दोस्तों अभी सॉरी जुलाई तो आ गया। तो दोस्तों जुलाई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जुलाई देखिए महीने में हो सकता है कि तुरंत मार्केट न गिरे। ठीक है, तो जुलाई महीने में हो सकता है मार्केट डीप भी मारे या नहीं भी मारे, हो सकता है जुलाई के बाद अगस्त में मारे। तो दोस्तों हो आपको जो है वो क्या करना है, एक थोड़ा सा जो है वो आगे का एक सोच विचार करके जो है वो पुट की तरफ आप सोच सकते हैं दोस्तों। फिर से कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये यहाँ जो है वो अगस्त का है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप अगस्त का नहीं, अगर आप चाहे तो सितंबर का भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सितंबर का भी आप ट्राई कर सकते हैं, फाइन। ठीक है, सितंबर का भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगे वो आप जो है वो स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों आप अगर आपको ठीक नहीं लगे तो आप जो है वो दिसंबर का भी ट्राई कर सकते हैं। और इन सब में जो है वो अच्छी तरह से जो है वो ट्रेडिंग चल रही है, लिक्विडिटी भी अच्छी खासी है। तो दोस्तों आप इसमें जो है वो कर सकते हैं ट्रेडिंग। और आपको देखिए मैं पुट की तरफ सोच रहा हूँ तो मैं पुट दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं कॉल फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ। और जो है वो एक्सपायरी जो है वो दिसंबर 24 की है। तो दोस्तों आप जो है अगस्त, सितंबर, दिसंबर ये ले सकते हैं। तो आपको जो है वो हो सकता है कि अगर मार्केट देखिए तुरंत ही नहीं गिरे और हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर बाद में गिरे तो आपका लॉस ना हो, इसलिए मैं थोड़ा आपको आगे की बात जो है वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें जो है वो कमेंट्स में बताइए। और दोस्तों ये कंप्लीट जो है वो मेरा व्यू है मार्केट की तरफ। तो दोस्तों देखिए मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, मगर जहाँ पर जो चीज़ दिखी वो मैंने आपसे जो है वो शेयर की। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स कीजिए, अच्छे बुरे जो भी आपको ठीक लगे मगर कीजिए दोस्तों। और जो है वो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ दोस्तों, कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने तो अभी तक लाइक किया ही नहीं है तो लाइक भी कीजिए। और अगर आप नए व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।